जब बच्चे दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं, उसी व्यवहार का अनुकरण करते हैं तो वे उपयोग करते हैं। जब बच्चे दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं और उस व्यवहार का दोस्तों अनुकरण करते हैं तो वे क्या करते हैं, तो वे चिंतन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? चिंतन का प्रयोग करते हैं, न कि भाषा का, अभिप्रेरणा और अभिवृत्ति का नहीं करते हैं, वो चिंतन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शारीरिक विकास गति की किस अवस्था में न्यूनतम होती है? तो दोस्तों शारीरिक विकास की जो गति होती है वो विकास की किस अवस्था में कम होती है? चार अवस्था यहाँ पर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, भ्रूणावस्था और शैशवावस्था। तो दोस्तों शैशवावस्था में तो विकास की गति अत्यधिक तीव्र होती है, भ्रूणावस्था में भी विकास की गति तेज रहती है और किशोरावस्था में भी शैशवावस्था की तुलना में अधिक गति रहती है और इसका दायरा भी व्यापक रहता है। सबसे न्यूनतम अवस्था होती है दोस्तों विकास की बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है दोस्तों इसमें विकास, शारीरिक विकास की बात की गई यहाँ पर। तो शारीरिक विकास में बाल्यावस्था तो जो है इसमें, इस अवस्था में इसकी गति न्यूनतम होती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या है? बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या है यहाँ पर? तो आनुवंशिकता बाल अपराध का प्रमुख कारण होता है। शारीरिक गठन भी बाल अपराध का कारण है। असंतुलित परिवार, ये भी बाल अपराध का प्रमुख कारण। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका उपरोक्त सभी होगा, डी वाला आंसर इसका सही। चौथा प्रश्न है, निम्न में से क्या एक बाल चिंतन का साधन नहीं है? बाल चिंतन का साधन कौन सा नहीं है? भाषा बाल चिंतन का साधन है, संप्रत्यय बाल चिंतन का साधन है, शरीर वृद्धि ये वाला नहीं। करेक्ट आंसर इसका शारीरिक वृद्धि दोस्तों, शारीरिक वृद्धि बाल चिंतन का साधन नहीं है और प्रतिज्ञप्ति ये भी बाल चिंतन का साधन है। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला शारीरिक वृद्धि है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि? दोस्तों विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा मिलता है? तो इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर प्राप्त होता है या मनोरंजन का अवसर मिलता है। इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों डी वाला है, इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, इसीलिए विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। छठा प्रश्न है, किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? किसी भी प्रकार का जो ज्ञान होता है उसके प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? चार ऑप्शन है यहाँ पर। अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना। तो दोस्तों करेक्ट आंसर तो इसका पहले वाला ही है। अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर दोस्तों विज्ञान के द्वारा जो प्रमाणित है उसे स्वीकार करना हमारी ज्ञान के प्रति अभिवृत्ति है। और अगले थे, उन्नति के क्षेत्र में विश्वास को अपनाना ये वाला नहीं है। अंतिम सत्य को स्वीकार कर लेना ये भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई सा ये तो है ही नहीं। पहला वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर। एक शिक्षक शिक्षार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संप्रेषण कर सकता है। यहाँ पर शिक्षक दिया गया है। एक शिक्षक जो होता है, शिक्षार्थी जो होता है, छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संप्रेषण कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो मूल्य आधारित भाषण देकर, दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाकर, पाठ्यों की पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सक्रिय कार्य से। दोस्तों ये इसका सही आंसर है। छात्र जो होते हैं उनकी पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सक्रिय रूप से कार्य करने से बालकों में सामाजिक और नैतिक गुणों को संप्रेषण कर सकता है शिक्षक। धार्मिक उत्सव को मनाकर, ये वाला इसका आंसर नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका सी वाला, छात्र की पाठ्य सहगामी गतिविधियां जो है उनमें सक्रिय रूप से कार्य करके। अगला प्रश्न है, बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य विकास के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों बालक के लिए मानसिक विकास, स्वास्थ्य के विकास के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो क्षमताओं से प्रतिकूल, रुचियों के अनुकूल, अत्यंत सरल या अत्यंत बोझिल। तो दोस्तों इस प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के बारे में पूछा गया है तो उसके लिए रुचियों के अनुकूल पाठ्यक्रम होना चाहिए। किस प्रकार का? रुचियों के अनुकूल पाठ्यक्रम होना चाहिए, न कि क्षमता के अनुसार भी नहीं होना चाहिए, अत्यंत सरल भी नहीं होना चाहिए और अत्यंत बोझिल भी नहीं। बालक की रुचि के अनुसार उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। वृद्धि और विकास किस पर निर्भर करते हैं? तो दोस्तों ये वातावरण पर निर्भर करते हैं, आनुवंशिकता इस पर भी निर्भर करते हैं, व्यक्तिगत अंतर पर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका उपरोक्त सभी, क्योंकि ये वातावरण, आनुवंशिकता और व्यक्तित्व पर निर्भर करते हैं वृद्धि और विकास। करेक्ट आंसर इसका डी वाला उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि नहीं है। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित यहाँ पर चार विधियाँ दी गई है। इनमें से कौन सी विधि व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित नहीं है? तो लिंग परीक्षण, संवेग परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या अभिरुचि परीक्षण। तो दोस्तों व्यक्तित्व से संबंधित संवेग परीक्षण व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है, व्यक्तित्व परीक्षण भी इससे संबंधित है और अभिरुचि परीक्षण भी व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित। लिंग परीक्षण जो है दोस्तों ये व्यक्तिगत भिन्नता से नहीं है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला ए वाला है।
11वां प्रश्न है दोस्तों, कोई बालक किसी कार्य को आरंभ कर उसे नियमित बनाए रखता है, वह बालक अभिप्रेरित है। तो दोस्तों कोई बालक अगर किसी कार्य को प्रारंभ करता है और उसे नियमित बनाए रखता है तो वो बालक किस बात से अभिप्रेरित है? तो वो संज्ञान से, अभिप्रेरणा से, अनुशासन से या आदत से। तो दोस्तों वो जो बालक होता है वो अभिप्रेरणा से प्रेरित है, उस कार्य की अभिप्रेरणा से। कोई बालक किसी कार्य को आरंभ करता है और नियमित बनाए रखता है तो दोस्तों वो बालक अभिप्रेरणा से प्रेरित है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला अभिप्रेरणा है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्नों का लेवल आपको पता चल गया होगा कि प्रश्न किस लेवल के हैं, आपके टीचर में आने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 12वां प्रश्न है, वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी विषय वस्तु के विषय में सूचना के लिए, प्रक्रमण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है तो कहलाती है, क्या कहा जाता है उसे? संज्ञान कहा जाता है, अभिप्रेरणा, अनुशासन या स्कीमा। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका स्कीमा है। स्कीमा दोस्तों वो मानसिक संरचना है जो बालक को किसी विषय वस्तु के संबंध में सूचना प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा जो प्रदान करती है उसे स्कीमा कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। अगला है, किस अवस्था में बच्चा अपने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित करता है? किस अवस्था में बच्चे अपने को आपको सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित करता है? तो बाल्यावस्था में करता है, शैशवावस्था में करता है, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाल्यावस्था का जो बालक होता है वह अपने आप को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित करता है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को मिस मत करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 14 नंबर का, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। दोस्तों बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस बात की आवश्यकता होती है? उसे डांटने की आवश्यकता नहीं, बच्चों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता नहीं, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों बच्चों को प्रेरित करने में इसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों शिक्षक को बच्चों को प्रेरित करना चाहिए जिससे वे अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? दोस्तों सीखने के लिए प्रमुख क्या है? तो सीखने के लिए अनुबंधन, अनुकरण, अर्थ निर्माण, रटकर याद करना। तो दोस्तों वीडियो का 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो सीखने के लिए दोस्तों अर्थ निर्माण करना प्रमुख है। अर्थ का अनुकरण, नकल करना ये भी नहीं है, अनुबंधन भी नहीं है और रटकर याद करना ये नहीं। करेक्ट आंसर इसका अर्थ निर्माण के माध्यम से सीखना ज़्यादा उपयोगी होता है और लाभकारी होता है। दोस्तों वीडियो आपके सारे प्रश्न मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।